ओम नमः शिवाय। शिव ही रुद्र है और मन में कामना कोई भी हो, माना जाता है कि सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामना पूर्ण कर देता है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ रुद्राभिषेक की तिथि विधान के साथ साथ रुद्राभिषेक की सावधानियां भी बताई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिव के रुद्राभिषेक की महिमा। हर मन्नत पूरी करेगा रुद्राभिषेक। सारे संकट दूर करेगा रुद्राभिषेक। सुखद संयोग बनाएगा रुद्राभिषेक। भगवान शंकर रुद्र हैं और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि पंचांग की शुभ तिथि पर किया गया रुद्राभिषेक सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है। कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है। मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। रुद्राभिषेक किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह के समय किया जा सकता है, प्रातः काल शुद्ध होकर के, या सायंकाल का जो समय है प्रदोष काल जिसको कहते हैं, वो प्रदोष काल भी भगवान को विशेष प्रिय समय है, उस दिन किया जा सकता है, उस समय किया जा सकता है। या जो भगवान शिव को जो विशेष प्रिय दिन है, जैसे हर एक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसको मास शिवरात्रि बोलते हैं, इन सब तिथियों में महाशिवरात्रि का दिन आता है, श्रावण मास है, श्रावण के सोमवार हैं, ऐसे सब शिव की जो विशेष तिथियां हैं, उन तिथियों में भगवान का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की थी। थक कर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा था कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी ने मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। देखिए, भगवान रुद्र यानी भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। कहते हैं नमस्कार प्रियो सूर्य, जलधार प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुर प्रिय। और चूंकि ऐसी कथा आती है पुराणों में कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उस समय उनके सारे शरीर में उष्णता यानी गर्मी उनके सारे शरीर में आ गई। उसको शांत करने के लिए भगवान ने हिमालय में निवास किया, शरीर में कपूर का लेप किया, मस्तक पर गंगा जल को धारण किया। इसलिए भगवान शिव को जो इस प्रकार की शीतल वस्तुएं हैं, जलधारा आदि,
वो भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए जलधारा से भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक मंत्रों पर किया जाता है। रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है, जिसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहां भी नकारात्मकता का अंत होता है।